लोग इंडिया को पछड़ा हुआ कहते हैं। 2500 साल पहले, 3000 साल पहले महाभारत लिखी कि द्रौपदी के 5 पति थे वहां वेस्ट में 1920 में। मैं अभी ये प्रमोट नहीं कर रहा, एक औरत 5 बंदे लेके घूमे, मैं बोल रहा हूं वेस्ट में औरत को वोट डालने का अधिकार 1920-25 में मिला। तो जो बोलते हैं मूर्ख इंडिया एडवांस नहीं है। और वेस्ट की फिलोसफी है बिकमिंग समथिंग, इंडिया की फिलोसफी नॉट बिकमिंग समथिंग बट यू ऑलरेडी बिकम टू गेट रिड ऑफ दैट। तुझे बॉडी ने बना दिया, हार्मोन ने बना दिया, तो खुद को बंदा समझता है, वो खुद को औरत समझती है। पहले इंसान हो ना, एक कमकार, एक नूर ते सब जग उपजा कुदरत के सब बंदे। तो इंडिया में क्योंकि जो तुम ऑलरेडी बन गए, तुम्हें और भी कुछ बनना है, वही तो तुम्हारी सफरिंग का कारण है, उसी कारण तो तुम दुखी हो। मान जान दुलाम मिले ना बारंबार तरुवर पत्ता जो जड़े बोर न लागे टार। तो ये बहुत बड़ी घटना है मानस रूप में जन्म मिलना। इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से एक घटना है। और तुम्हें कंडीशनिंग, अभी तू ब्राजील में पैदा हुआ था, कंडीशनिंग तो ये है, तो तेरे कपड़े और तरह के होते। पाकिस्तान में पैदा हुआ तो तेरी औरत बुरका डाल के घूमती। इंडिया में पैदा होता तो मूर्ति को मत्था टेकती। कंडीशनिंग ओरिजिनल क्या है? एक रेत के 2 कण सेम नहीं है, फिंगरप्रिंट एक आदमी के 2 आदमी के सेम नहीं है। कुदरत ने कुछ भी सेम नहीं बनाया, सब कुछ यूनिक है जो कार प्रकार है। तो इंडिया में तो सत्य को तरजीह दी गई है ऋषि मुनियों ने, संतों ने, नानकों ने, कबीरों ने, कृष्णों ने, रामों ने, विवेकानंदों ने। उन्होंने कब बात की कंडीशनिंग की? तुम फ्री विल की बात करते हो, तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम जो बाजार से माल खरीद के ला रहे हो वो भी टीवी वाले डिसाइड करते हो, तुम्हारे अनकॉन्शियस में बैठा अभी तक। जब तुम सामान जो तुम टीवी पे देखते हो और वही सेम चीज तुम्हें वॉलमार्ट में दिखती है, तुम्हारे दिमाग में इमेज आ जाती है, तुम 20 रुपए देके आ जाते हो। तुम्हारी सोच कहां है खुद की, और तुम फ्रीडम की बात करते हो। ये धार्मिक और सोशल कंडीशनिंग, ये बॉडीली कंडीशनिंग जो हार्मोन है, इससे बाहर निकलो। कुछ लोग ऊपर बैठे, 4-5 लोग, वो इसका फायदा उठा रहे हैं, उनको समझ आ गया 200 साल पहले। तुम गुलाम आज भी हो। ब्रिटिश चले गए तो माल तो तुम्हारा बाहर से ही आता है जो तुम खरीद रहे हो 90%। तो जो तुम्हारा माल बना रहा है तुम उसके गुलाम हो। तुम ये फोन पे डिपेंड हो, डिपेंडेंसी किसी भी चीज पे, सोशल मीडिया पे डिपेंड है तुम्हारा बच्चा पॉर्न देखने पे डिपेंड है। तुम्हें एक तरह का सीरियल खाने का शौक है, वो नहीं मिला तुम पागल हो जाते हो एक डब्बे एक टाइम के सीरियल के लिए। तुम्हें मूंगफली खाने की आदत लगी, मूंगफली ना मिली तुम्हें रात को, तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाएगा। तो ये इसी को तो कंडीशनिंग बोलते हैं। तुम्हारा ओरिजिनल क्या है, तुम खुद कौन हो? जैसे कार्ल यंग बोलते हैं, पीपल विल आस्क यू हु यू आर, इफ यू डोंट नो दे विल टेल यू हु यू आर। तो ओरिजिनलिटी हर बंदे में अपनी। हम तो 8 बिलियन बंदा सेम ही लगा हुआ है, सिर्फ 4-5 हजार को छोड़ के। और वो 4-5 हजार तुम पे राज कर रहे हैं और उन्हीं पूरी पृथ्वी तबाह कर दी। वे रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसलिए कबीरों के पास जाओ। क्यों? क्योंकि मरने वाले हो। ना तुम्हें दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप बचा सकती है, ना तुम्हें तुम्हारा $2 मिलियन बचा सकता है। वो यमराज से कोई नहीं बचाएगा। वैसे नहीं पता इस पल पे आके सर पे हथौड़ा लगे या 20 साल बाद लगे, वो मौका नहीं देता। समय दोबारा मौका नहीं देता किसी को। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, प्रकृति रगड़ा खतरनाक। तो कंडीशनिंग से बाहर निकलो इससे पहले कि हथौड़ा पड़े सर पे। जो भेदभाव से बाहर है, तो कबीरों जैसे जो जानने लायक है वो जान लो। जो कोई मरता नहीं, जिसके कारण मृत्यु है, जो सब कारणों का कारण है, उसको जान लिया तो कबीरा क्यों मरे, मरे कबीरा की बलाए। बला को मार डालो ना, साचे गुरु का बाल का कभी न मारा जाए। कबीर बोलते अगर सत्य मरेगा तो कबीर मरेगा ना। मौत तो झूठ को आती है ना। जिसने जान लिया सत्य है, सत्य की तो सत्य तो मौत का बाप है। सच मौत से पहले भी था, जब कुछ था नहीं। अगर कुछ था तो भी मौत थी ना, वो उसके बाद भी रहेगा। और उसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको जानने के लिए।